एक शिष्य गुरु के पास पहुंचा। शिष्य पंडित था और गुरु से अधिक मशहूर भी। सारे शास्त्र उसे कंठस्थ थे। समस्या यह थी कि सभी शास्त्र कंठस्थ होने के बाद भी वह सत्य की खोज नहीं कर सका था। ऐसे में जीवन के अंतिम क्षणों में उसने गुरु की तलाश शुरू की। संयोग से गुरु भी मिल गए। वह उनकी शरण में पहुंचा। गुरु ने पंडित की तरफ देखा और कहा, तुम लिख लाओ कि तुम क्या क्या जानते हो। तुम जो जानते हो फिर उसकी क्या बात करनी। तुम जो नहीं जानते हो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। शिष्य को वापस आने में साल भर लग गया, क्योंकि उसे तो बहुत से शास्त्र याद थे। वह सब लिखता ही रहा। कई हजार पृष्ठ हो गए। पोथी लेकर आया। गुरु ने फिर कहा, ये बहुत ज्यादा है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी मृत्यु भी करीब है। इतना नहीं पढ़ सकूंगा। तुम इसे संक्षिप्त कर लाओ, सार लिख लाओ। पंडित फिर चला गया। 3 महीने फिर लगे। अब केवल 100 पृष्ठ थे। गुरु ने कहा, यह भी ज्यादा है, इसे और संक्षिप्त करके लाओ। कुछ समय बाद शिष्य फिर लौटा। एक ही पन्ने पर सार सूत्र लिख लाया। लेकिन गुरु बिल्कुल मरने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए ही रुका हूँ, तुम्हें समझ कब आएगी, और संक्षिप्त करके लाओ। शिष्य को तब होश आया और दूसरे कमरे में भागा और एक खाली कागज लेकर आया। गुरु के हाथ में खाली कागज दिया। गुरु ने कहा, अब तुम शिष्य हुए, मुझसे तुम्हारा संबंध भी बना रहेगा। कोरा कागज लाने का अर्थ हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं अज्ञानी हूँ। जो ऐसा भाव रखकर गुरु के पास आता है वही शिष्य होता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु तो ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। उसे अज्ञानी बनकर ही हम हासिल कर सकते हैं। पंडित बनने से गुरु नहीं मिलते। तो साथियों, हम आपके साथ में इसी तरीके की ज्ञानवर्धक कहानी साझा करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई सुझाव या विचार हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।